बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए हर आने वाला दिन एक नई से नई मुश्किल लेकर आ रहा है, एक नई से नई परेशानी लेकर आ रहा है और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि 6 से 7 दिन हो चुके हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की कैबिनेट का कोई भी शख्स अभी तक ओहदा लेने को तैयार नहीं है। जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और MQM, वो भी इस कैबिनेट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है और शहबाज शरीफ के गले में जो एक घंटी जो है वो डाली गई है, वो अब शहबाज शरीफ खुद बजाएंगे और शहबाज शरीफ परेशान है कि अब इस घंटी को कैसे बजाया जाए। क्योंकि वजह यह है कि वज़ारत उज़्मा का तो हल्फ उन्होंने ले लिया, जो अचकन उन्होंने पहनी थी वो तो उन्होंने पहन ली और इमरान खान के बुक्स में उन्होंने ये सब कुछ जो करना था वो कर लिया। लेकिन ये अब शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि ये सारे मामलात वो किस तरीके से लेकर चलेंगे। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रही हैं, पीपल्स पार्टी में क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा बनने को तैयार क्यों नहीं है। इसके साथ साथ एक फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि ये मामला जो हैं ये ज़्यादा देर अब चलने वाले नहीं हैं। ये मामला इस तरीके से ज़्यादा देर नहीं चलेगा और जो हुकूमत है, जो इदारे हैं, उनको बिल आखिर अब नए इलेक्शन की जानिब जाना पड़ेगा। और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इमरान खान की एक कॉल का इंतज़ार करें। वो ट्वीट भी मैं आपके सामने आगे चल कर रखता हूँ, लेकिन बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से कल शहर कैद की अवाम ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नारे पर लब्बैक कहते हुए, इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए, उन्होंने जो जिस तरीके से मज़ार कैद पर वो पहुंची हैं, जिस तरीके से आपने देखा जो जलसा हुआ है, तो अंदाज़ा हो गया होगा तमाम लोगों को और दुनिया भर के लोगों को उस और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान में इस हुकूमत को मुसलत करने वाले हैं, उनको भी कम अज़ कम अंदाज़ा हो गया होगा कि अवाम जो है इन चोरों को, इन डाकुओं को और इन लुटेरों को कबूल नहीं कर रही। शहर कैद की अवाम जो है उसने भी ये कल फैसला सुना दिया है कि कल आपने देखा है कि जो क्राउड था, जिस तरीके से जो लोग कल जिस तरीके से इमरान खान को वेलकम करने के लिए निकले हैं और इमरान खान साहब ने जो वहाँ पर बातें की हैं, तो ये मामला जो है अभी यहाँ पर थमेगा नहीं। जिस तरीके से आसान लिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये जो है बस ये झाग बैठ जाएगी, इमरान खान जो है वो इसी तरीके से जलसे जुलूस करते रहेंगे। आप अंदाज़ा करें कि एक जलसा तो कराची में हो रहा था, दूसरे पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में, मियाँ वाली में, बहावल नगर में, बहावलपुर में, खानपुर में, इसके साथ साथ मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, तमाम छोटे बड़े शहरों में लोग डिस्प्ले लगाकर, बड़ी स्क्रीनें लगाकर, जिस तरीके से आपको याद होगा कि कोई वर्ल्ड कप का मैच हो रहा हो, कोई पाकिस्तान और क्रिकेट जो पाकिस्तान और भारत का कोई अगर मैच हो रहा हो, फाइनल मैच हो रहा हो, तो ये हमें देखने को लगता है, अपने देखने को नज़र आता है कि पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में डिस्प्ले लगाई जाती हैं, स्क्रीनें लगाई जाती हैं और मैचेस देखे जाते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि एक इमरान खान का खिताब सुनने के लिए रोज़ों के महीनों में, यानी कि अफ्तार के बाद, जब ज़्यादातर ये मामूल ये होता है कि लोग घरों से निकलते नहीं हैं थकावट की वजह से, और क्योंकि सारा दिन रोज़ा होता है और लोग इस तरीके से बाहर सड़कों पर नहीं निकलते। लेकिन हमने देखा कि मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में, तमाम छोटे बड़े शहरों में बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगाकर इमरान खान का खिताब सुना गया। तो ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, जिसने अचकन तो पहन लिया है, लेकिन अब ये मामला ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अब असल मसला क्या आ रहा है, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इमरान खान इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे, क्या इमरान खान इसी तरीके से जलसे जुलूस करते रहेंगे और हुकूमत जो है वो अपने टेन्योर पूरा कर लेगी। तो ये एक सवाल आजकल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक, मेरी अपनी राय के मुताबिक ये मामला इतना आसान नहीं है। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर बिल्ड जिस तरीके से हो रहा है, लोग हर हफ्ते सड़कों पर निकल रहे हैं, तो ये इस तरीके से मामला नहीं चलेंगे कि कौमी असम्बली में आपके पास जो बड़ी अपोजिशन है वो तमाम लोग इस्तीफ़े देकर चले जाएं और अकेला जो है वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म अपने लोगों को लेकर बैठा रहे और वो कहे जी मैं हौसला लूँगा। इसी तरीके से कल आपने देखा कि जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, अब पंजाब असम्बली के हवाले से भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज ने आज हलफ तो उठा लेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप देखें कल को इमरान खान KP की असम्बली भी डिज़ोल्व कर सकता है। तो ये मामला कैसे चलेगा? ये जो क्राइसिस है, मेरी असेसमेंट जो एक राय है, मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये क्राइसिस अब हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जाएगा। हर आने वाले दिन के साथ साथ ये क्राइसिस मज़ीद बढ़ेगा। तो बिल आखिर आपको
जो इलेक्शन की जानिब जाना पड़ेगा। आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि पेशावर और कराची ने बता दिया है कि मुल्क नरम इनकलाब के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हर शहर जो है वो तहरीर स्क्वायर बनेगा। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे की कॉल आने वाली है। तैयार हो, इमरान खान के ऐलान का इंतज़ार करो। तो हो सकता है कि ईद के बाद जो है ये लॉन्ग मार्च इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब ऐलान कर दे, इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया जाए, इस्लामाबाद को जो है लोग लेकर आएँ और इमरान खान सड़कों पे आके बैठ जाएं। तो इसमें कोई बैद नहीं है। बहरहाल ये रोज़ों का महीना है, 8-10-12 दिन है इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के पास, वो निकाल सकते हैं। लेकिन ईद के बाद जो है जो गहमा गहमी में मज़ीद इजाफा होगा। और दूसरी बात ये चीज़ है कि अभी तक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड है वो भी नीचे नहीं आ रहा। ये भी आपको बताता चलूँ कि कोशिश तो बहुत हो रही है लेकिन वो अभी तक ट्रेंड वापस नहीं आ रहा। अब हम बात कर लेते हैं जो इत्तेहादी हैं, जो हुकूमत के अलाइज़ हैं। आप दिलचस्प बात देखें कि पीपल्स पार्टी के हवाले से और नून लीग के हवाले से हम शुरू दिन से बात कर रहे थे कि जब ये पीडीएम बनाई गई थी 20 सितंबर 2020 को, उस वक्त भी हमने बात की थी। जब ये दोबारा ये जो एक ज़बरदस्ती की शादी करवाई गई है, उस वक्त भी हमने बात की थी कि भाईजान ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं चलेगी। और उसकी वजह यह है कि दो ऐसी जमातें हैं जो इमरान खान के बुक्स में तो इकट्ठी हो सकती हैं लेकिन ये कभी एक पेज पर नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इनको पता है एक दूसरे का, ये कभी एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे। ना पीपल्स पार्टी चाहेगी कि नून लीग सिंध में आकर अपनी कदम जमाए, और जो नून लीग है वो ये नहीं चाहेगी कि ये पीपल्स पार्टी जो है ये आकर पंजाब में डेरे डाले। तो ये ज़बरदस्ती की शादी है। और हमने तो उस वक्त भी कहा था कि ये सिर्फ इमरान खान को निकालने का एक तरीका है। और इमरान खान को निकालने के बाद ये शहबाज शरीफ क्या करेंगे ये उनको शायद उस वक्त तो मालूम नहीं था, लेकिन जब अब उसने 6-7 दिन हल्फ उठा लिया है, अब उसको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से वो सिर्फ अपनी वजारतें देने के लिए। आप अंदाज़ा करें कि इससे जो एक बात क्या होगी, जो शर्मनाक बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक वज़ीर आज़म है वो लोगों को मिन्नतें कर रहा है कि भाई आप वजारतें ले लें, आप फ़लाँ वजारत लें, आप फ़लाँ वजारत ले लें। लेकिन ये भी अब इत्तेहादियों की जानिब से आ रहा है कि जो बड़े माल वाली वजारतें हैं वो हमें दे दी जाएँ और उसके बाद यह है कि हमें सीट एडजस्टमेंट भी की जाए। तो फंस गए हैं शहबाज शरीफ। अब देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या करेंगे। आज एक खबर लगाई है एयरवाइन न्यूज़ ने और एक स्टोरी की है। वो कहते हैं कि वफाकी कबीना में शमूलियत पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। बिलावल साहब हामी हैं कि हमें वजारतें लेनी चाहिए, लेकिन जो बाप है आसिफ अली जरदारी वो कहता है कि हमें कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहिए। और ये जो ओहदों पर भी तकसीम नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आइनी ओहदे हैं। अब जिस तरीके से गवर्नरशिप है, जिस तरीके से सदर पाकिस्तान का ओहदा है और इसके साथ साथ स्पीकर के ओहदे हैं, तो बहुत सारे इख्तलाफात चल पड़े हैं। और हर बंदे की कोशिश है कि माल बलबा बना लिया जाए, हर बंदे की कोशिश है कि बड़ी बड़ी वजारतों पर नज़र रखी हुई है और वो कह रहे हैं कि इस फ़ायदे से फ़ायदा उठाया जाए। जिस तरीके से इत्तेहादी उस वक्त इमरान खान से अलग हुए थे जिस जोश और जज्बे के साथ, अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को मनपसंद वजारतें देने से कतरा रही है और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें जी अपनी मनपसंद वजारतें दें। अब ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि नून लीग के मामले पर जो इख्तलाफात हैं कि अब पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि हमें स्पीकर जो है कौमी असम्बली का स्पीकर आपने दे दिया, अब गवर्नर पंजाब के अलावा हमें चेयरमैन सेनेट भी दिया जाए। आप अंदाज़ा करें कि किस किस तरीके से ये लाकर शहबाज शरीफ को सियासी तौर पर ये मारेंगे, ये उसको डिस्टर्ब करेंगे। और सदर मुमलिकत का भी ओहदा उन्होंने मांग लिया है पीपल्स पार्टी ने। और नून लीग ने कहा है कि सेनेट के अलावा पीपल्स पार्टी को ताहाल हमने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। और ये भी कहना है कि नून लीग पीपल्स पार्टी की मतलूबा वजारतें अपने पास रखना चाहती है, जबकि आइनी ओहदे जो हैं बाकी इत्तेहादियों को जज करने की ख्वाहिशमंद है। ANP कह रही है कि भाईजान हम क्यों लें, KPK का जो गवर्नरशिप है वो आप JUIFA को दे दें, हमें आप वफाक में 2-3 वजारतें दे दें। जो इसी तरीके से हर बंदा आप अपने रेड लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असल इख्तलाफ है जिसको मीडिया पर भी इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा, वो इस बात पर इख्तलाफ है कि जो पंजाब का मामला है, पंजाब के मामले पर अब सूरत हाल ये बन गई है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें सीट एडजस्टमेंट की जाए, हमें 20 से 25 सीटों पर जो है वो एडजस्टमेंट की जाए, उसके बाद जो है हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन मसला ये है कि अब इस पर जो है नून लीग राज़ी नहीं हो रही। नून लीग नहीं जा रही कि पीपल्स पार्टी आकर पंजाब में अपना जो है पहुँच जमाए, अपने कदम जमाए और उनको हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करें। लेकिन अब मामला असल में ये आ रहा है कि जब ये इलेक्शन में जाएंगे
तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जब हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करनी है, जब हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैंपेन करनी है, तो कैसे अब हम ओहदे ले लें, कैसे हम कैबिनेट में आ जाएं। MQM भी वजारत लेने से इनकारी है, और जिस तरीके से MQM को लान तान हो रही है कराची में, वो भी आपके सामने है। लेकिन सूरत हाल ये है कि कोई भी ओहदा लेने को अभी तैयार नहीं है। इख्तलाफात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं, और देखते हैं कि ये मामला अब कहाँ जाकर रुकेगा। तो इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।